बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ड्रग के बारे में बात करेंगे जिसको हम स्टैटिन कहते हैं। ये वो समझ लें खून पतला करने वाली या फिर कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने वाली दवाई भी इसको उर्फ़े आम में कहा जाता है। बेसिकली ये जो है इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं और बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं। आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली इनके नुकसानात के बारे में बात करूंगा कि ये किस तरह हमारी बॉडी के अंदर जाके डिफरेंट जो एंजाइम्स हैं उनको ख़त्म करते हैं और डिफरेंट किस्म की जो नुकसानात है बहुत ज़्यादा पहुंचाते हैं। ये मेरे वो दोस्त जो कि IHD के पेशेंट हैं, प्रॉपर कार्डिक पेशेंट है और जो हैं वो प्रॉपर ये स्टेटिन जो है वो ले रहे हैं, क्योंकि रिकमेंडेड डोजेस हार्ट अटैक के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो एटलीस्ट ये वीडियो देखने के बाद ये नहीं कि आप दवाई लेना बिल्कुल छोड़ दें, आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से जाकर डिस्कस करें जो अगर आपको जो मैं बता रहा हूँ उनमें से कोई सिम्टम जो है वो आना शुरू हो जाए तो सबसे पहले ये क्या करता है हमारे जिस्म में जाके ये विटामिन डी की मिकदार जो है उसको बहुत ज़्यादा कम कर देता है, उसकी अब्जॉर्प्शन को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से आपके जो है मुदाफ़ती निज़ाम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। आपको जो रिकरेंट इन्फेक्शन है वो होना के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा बॉडी पेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप रेगुलरली 1-2 साल से स्टैटिन्स ले रहे हैं तो आप जो है विटामिन डी के सप्लीमेंट्स अपने रेगुलर जो है वो लाजमी ऐड करें। दूसरे नंबर पे ये विटामिन K2 की अब्जॉर्प्शन को जो है वो ख़त्म कर देता है। तो विटामिन K2 जो है वो विटामिन K1 से डिफरेंट है। बेसिकली ये कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन और उसको हड्डियों तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप स्टेटिन ले रहे हैं तो फिर आपको विटामिन K2 के विटामिन डी के साथ सप्लीमेंट लेने की भी अच्छा ज़रूरत है। तीसरे नंबर पे ये हमारे जिस्म के अंदर कोएंजाइम्स Q10 की मिकदार को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। कोएंजाइम्स जो 10 है ये क्या करता है, ये बेसिकली पट्ठों के अंदर जो है तवानाई फ्राहम करता है। तो खाली जितने भी बाजुओं और टांगों के पट्ठों के अंदर नहीं, हार्ट के पट्ठों के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो तवानाई फ्राहम करता है। तो आपने देखा होगा जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनकी प्रिस्क्रिप्शन के नीचे जो है इसको लाजमी लिखा जाता है आजकल की प्रिस्क्रिप्शन में कोएंजाइम्स Q10, क्योंकि ये हार्ट के पट्टों को बहुत ज़्यादा ताकत पहुँचाते हैं। तो इसकी रिकमेंडेड डेली डोज जो है वो 100 से 200 मिलीग्राम है। तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मशवरे के बाद इसको लाजमी इस्तेमाल करें। चौथे नंबर पे कुछ स्टडीज़ में ये आया है कि स्टेटिन इस्तेमाल वो लोग जो रेगुलरली करते हैं उनमें मोतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर बेसिकली आप अगर स्टेटिन लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ आप डायबिटिक हैं तो आप जो है वो अपनी आंखों का मुआयना ईयरली बेसिस पे मतलब साल के बाद लाजमी करवाएं, क्योंकि इससे मोतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ स्टडीज़ में है, लेकिन कुछ स्टडीज़ जो है वो इसके अगेंस्ट भी बात करती हैं। 5वें नंबर पे हाइपर इंसुलिनीमिया, मतलब ये कि स्टेटिन जो लोग खाते हैं उनके जिस्म के अंदर जो है वो इंसुलिन की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर उसकी रेजिस्टेंस भी जो है वो उतनी ही ज़्यादा जो है होना शुरू हो जाती है। तो आप जब स्टेटिन लेते हैं तो आपको ऐसी खुराक इस्तेमाल करनी है कि आपकी जो इंसुलिन का लेवल है वो नॉर्मल रहे और वो बढ़ ना पाए। तो मतलब ये कि आपने मीठा और जितने भी ये स्टार्चेज हैं उसका इस्तेमाल कम करना है। और आखिर में कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्टेटिन और हाई डोज में लेते हैं तो मर्दों में और औरतों में हार्मोनल बैलेंस टेस्टोस्टेरोन की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी मर्दानगी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स जो फीमेल में हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो एक तरफ अगर स्टेटिन्स के फ़ायदे हैं तो नुकसानात भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको ऊपर बताई गई जितने भी मैंने आपको नुकसानात बताए हैं इनमें से कुछ अगर आपको फील हो रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर ये कमी हो रही है तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से प्रॉपर डिस्कशन करें, ना कि खुद से दवाई को जो है वो बंद करें। ये वीडियो एक मालूमाती वीडियो थी जो कि मैंने आपकी मालूमात को इजाफा करने के लिए बनाई है। कुछ भी करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।